हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास। गाइस आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे। गाइस आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास के लास्ट में हमें लिखकर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। साथ में गाइस जो भी स्टूडेंट डेली डेडिकेशन के साथ पूरी अपनी क्षमता ताकत लगाकर मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखना। और बाकी जो स्टूडेंट डेली नहीं पढ़ रहे हैं भाई, सभी से मैं कहूंगा कि डेली पढ़ाई स्टार्ट कर दो और एक डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए हम आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। गाइस मैं आप सभी लोगों की क्लासेस जो है इस अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर भी हम आपकी लाइव ले रहे हैं, जहां पर आपकी न केवल फिजिक्स केमिस्ट्री की बल्कि सभी सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से आपकी लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। लाइव क्लास जो होती है लाइव डाउट क्लास होती है, यानी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके भी, हैंड राइज करके भी। आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाना नहीं होगा, नहीं कोई बुक खरीदना होगा। आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, क्लास 12th में पूरी ताकत से मेहनत कर दो ना। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ? बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। इतना पसीना लगाकर ये पूरी ताकत लगाकर आपको मेहनत करनी चाहिए, लेट नहीं करनी चाहिए आप सभी लोग, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। गाइस इस बैच में आपको डेली क्लास का पीडीएफ नोट दिया जाता है, जिसमें आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। नोट्स को पढ़ने के बाद नोट्स के साथ में आपकी डीपीपी होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन होंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से आपको 90+ आएगा। बस मेहनत करके सॉल्व करना होगा, मेहनत करना है तभी आप ज्वाइन करना इस बैच को। ऑनलाइन टेस्ट होगा सैटरडे के दिन, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, बेहतरीन हो सके, इसलिए हम आपके ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। साथ में आपको मेमोरी चार्ट दिया जाता है, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर में पढ़ाया जाता है उसका एक मेमोरी चार्ट दे दिया जाता है, ताकि आप उसे कम से कम समय में रिवाइज कर सकें, जल्दी भूले ना उसे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में पूरी साल के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे नंबर है 930-577-1375 उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि कॉल हो सकता है करने पर रिसीव ना हो, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे दिन भर में हजारों बच्चे कॉल करते हैं, कुछ ही लोगों को मैं कॉल रिसीव कर पाता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फीस बहुत ही मिनिमम है, एक अफोर्डेबल फीस में बहुत बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो थोड़े से मैं आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कॉल बार बार करना पड़ेगा, 2-4-10 बार सुबह में कॉल कर लीजिए, दोपहर में कॉल कर लीजिए, शाम को कॉल कर लीजिए, निश्चित रूप से कभी न कभी रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई जिसको ज्वाइन करना जल्दी से ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। सबसे पहला काम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। सबसे पहला काम आप लोग आंसर बताएं, क्या आंसर है इसका बताइएगा सभी लोग। मैं कई बार यह क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस ही होगा। देखिए क्या है, विद्युत विभव का मात्रक लिखिए। मात्रक लिखना है विद्युत विभव का। बताइए मात्रक क्या होता है विद्युत विभव का? बताइए विद्युत विभव क्या होता है, मैं बताऊं। देखो इस तरह से 8 लिखा जाता है, 8 को अगर पलट दोगे तो ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, जिसका अंत न हो, इसे अनंत कहते हैं। अनंत से किसी आवेश को उठाकर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को विभव भी कहते हैं। किया गया कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को विभव भी कहते हैं। अब ये किया गया कार्य है तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव भी कहते हैं। मात्रक पूछा यहां से, तो W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मजा आया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, देख लो कितना पसीना हो रहा है। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेहनत कर रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो आप भी मेहनत करो भाई। पूरा पसीना होता है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। मजा आएगा, जब पसीना आएगा तब मजा आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो और मजा आएगा ना। इस पसीने का मस्जिद वहां पे दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ये सब क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, करा चुका हूं भाई। लेकिन भाई प्रैक्टिस क्लास की मतलब ही होती है जो पहले कर चुके उसी का प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें याद रहेंगी, एग्जाम के समय मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यही तो उद्देश्य है मेरा, कि एग्जाम के टाइम आपको ज्यादा मेहनत न करना पड़े।
देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, क्वेश्चन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट जानना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यह कार्य का सबसे छोटा मात्रक होता है ना, छोटा मात्रक होता है, और इसका मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखो ये है, ये बताओ ये त्रिज्या का एक पृथक गोली धारिता है, इसकी धारिता क्या हो जाएगी। ये तो मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है आपको। बताइए धारिता क्या हो जाएगी, बताइए, अरे बताइए, पसीना मत देखो मेरा, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, भीगा हूं पूरा लेकिन पढ़ा रहा हूं। बताइए क्या हो जाएगी धारिता। देखिए कोई भी त्रिज्या, ए त्रिज्या का कोई गोला होता है, इस चीज की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है, तो इसकी धारिता C इक्वल टू क्या होता है, 4πε0 A होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना, 4πε0 A होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, एक आवेशित संधारित्र वैद्युत क्षेत्र से जुड़ा है, इनके प्लेटों के बीच एक पट्टिका रख दी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित होगा। ये तो क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका भाई, कौन अपरिवर्तित होगा, कौन परिवर्तित होगा, बताओ कौन से अपरिवर्तित होगा, बताओ। ये तो क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं। विभवांतर, अरे यार याद आ रहा है, वही तो प्रैक्टिस करा रहा हूं जो पहले पढ़ चुके हो, उसी को तो रिवाइज करा रहा हूं, उसी को तो याद दिला रहा हूं। क्या होगा, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। कौन अपरिवर्तित रहता है, बताओ, विभवांतर अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका विमा लिखिए। विद्युत विभव की परिभाषा देना है। तो मैंने कहा ना, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में विद्युत विभव का परिभाषा लिखना। देखो विद्युत विभव किसे कहा जाता है, ध्यान देना सभी लोग, हेडिंग करना विद्युत विभव। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान देना। देखिए फिर से वही कहानी, इस 8 को अगर पलट दें तो यह क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अनंत से किसी आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लेकर आने में किया गया कार्य W तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव V कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव V कहते हैं। तो यह परिभाषा क्या होगा, अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को, आप लोग भी लिखना, आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं ना, क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव V इक्वल टू क्या, W/Q होता है। इसका विमा पूछा है, विमा से पहले इसका मात्रक लिखते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से W का मात्रक जूल अपान Q का मात्रक कूलाम, ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा। अब आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना भाई, इसका विमा निकालते हैं। विमा कौन मा, विमा, ठीक है। विमा देखो ऊपर W है तो W का विमा निकालेंगे, विमा निकालेंगे। नीचे क्या है, Q है तो Q का विमा निकालेंगे। W का विमा अपान Q का विमा V का विमा हो जाएगा। W का विमा क्या होता है, mL² T-2 होता है। Q का विमा क्या होता है, AT होता है। तो कुल विमा क्या हो जाएगा, mL² T-3 A इनवर्स, ये आपका विमा भी हो जाएगा। किसका,
विद्युत विभव का बीमा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे बताओ, कर लोगे नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कर लेना भाई। विभव परिवर्तता का परिभाषा दीजिए। देखो भाई, जो इस क्लास को डेली सुबह में ले रहा है ना भाई, अगर अंतिम दिन तक लेता रहा ना तो चीजें उसको रटा जाएंगी, रटा जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रटा जाएंगी चीजें, उसको क्या हो जाएंगी? रटा जाएंगी, रटा जाएंगी चीजें उसको, ठीक है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए विभव प्रवणता किसे कहते हैं? देखिए विभव प्रवणता किसे कहते हैं? देखिए विभव प्रवणता, आप लोग एक काम करो भाई, जिसको आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करे परिभाषा इसका। देखो क्या होता है, दूरी के साथ में विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ में विभव परिवर्तन के दर को क्या कहता है? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या होता है? विभव परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। विभव परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। विभव परिवर्तन को क्या लिखेंगे? डेल्टा V। दूरी में परिवर्तन डेल्टा x। विभव परिवर्तन V इज इक्वल क्या होगा ना? डेल्टा V अपान डेल्टा x। ये विभव परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा। अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी है। अगला क्वेश्चन का बहुविकल्पी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का बहुविकल्पी है। बताओ बतावा लोगन, बतावा लोगों ने कर जवाब। अरे बतावा सोन का हुई कर जवाब। क्या है इसमें? धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग V के मध्य संबंध क्या होता है? J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपान A होता है। धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या? I अपान A होता है। धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? NEA BD होता है ना। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NEA BD अपान A हो जाएगा। ये से A कट जाएगा। J इज इक्वल टू क्या? NE BD हो जाएगी। ये धारा घनत्व J का मान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, बता दें। अरे बता दें, बताओ बता दें या दे छोड़ दें? बोलो भाई क्या कर दें? बता दें या छोड़ दें? आप लोग अपने से करोगे? हाई क्वेश्चन तो अपने से कर लेना भाई, हाई क्वेश्चन अपने से कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी के लिए मैं फिर से कहता हूं भाई, पसीना जब तक निकालोगे नहीं ना तब तक फायदा नहीं होगा। मेहनत जब तक करोगे नहीं ना तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तब तक आपको जो सोचे हो एक टॉप वाला परसेंट लाना नहीं संभव। आपको जी जान लाकर मेहनत करनी होगी। और यहाँ पे हम पूरी ताकत के साथ में मेहनत करा रहे हैं। क्या आप भी अपने ताकत के साथ में मेहनत करोगे? छोटी सी फीस है, लियो और मेहनत के साथ में तैयारी शुरुआत करो। कापी कलम उठाओ, दोस्ती करो तो कापी और कलम से करो, क्योंकि ये अच्छी जगह ले जाती है, बुरी जगह नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है। और जिसको भी ज्वाइन होना है नीचे नंबर है, कॉल करो, जानकारी लो और मेहनत से तैयारी शुरू करो, ठीक है। ओके।